तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है तो कितने साल आपको लग जाएंगे। अगर आप 10 साल में पोर्टफोलियो बनाने चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें यहां पर ध्यान रखनी होगी, कैसी सारी कैलकुलेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे। 25,000 10,000 की एसआईपी को मैंने बेस लिया है क्योंकि ऑन एवरेज जो इन्वेस्टर्स हैं वो 10 से 25,000 के बीच में रेंज में अपनी एसआईपीज कराते हैं। अब 2 करोड़ का अमाउंट मैंने क्यों लिया है, 1 करोड़ का क्यों नहीं लिया, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप समझेंगे आने वाले 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कुछ भी आपके लिए नहीं होगी। चाहे आप रिटायर होना चाहते हैं, चाहे आप कोई घर लेना चाहते हैं, तो 2 करोड़ की वैल्यू आपको जरूरत होगी एटलीस्ट इन्वेस्ट करते हुए। तो अपना जो टारगेट है वो अब आपको 1 करोड़ से शिफ्ट करके एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए का बनाना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वही सिनेरियो समझेंगे और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपको यहां पर करनी होगी अगर आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिनेरियो समझते हैं। अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि 10% की रिटर्न आपको यहां पर मिलने वाली है, तो अगर 10% की रिटर्न पे हम लोग बात करते हैं तो 3 सिनेरियो। सबसे पहले अगर 25,000 की एसआईपी आप करा रहे हैं 10 साल के लिए, तो लगभग 10 साल की एसआईपी में आपको 58 लाख रुपीस यहां पर जनरेट होंगे। और 2 करोड़ रुपए तक अगर आपको पहुंचना है 25,000 की एसआईपी से, तो लगभग 19 साल आपको लग जाएंगे 2 करोड़ की वैल्यू पे पहुंचने में। अब कमाल की बात है कि आज से 20 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू और ज्यादा कम होती है आपको नजर आएगी। अब हम ये सिनेरियो ले रहे हैं अगर आप 12% की रिटर्न्स जनरेट करते हैं और अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है कि आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाए, 10,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 25 साल आपको लग जाएंगे 2 करोड़ की वैल्यू जनरेट करने में। एज्यूमिंग आप 12% की रिटर्न से आप पैसा जनरेट करते हैं, तो यहां पर जो 12% की रिटर्न है उससे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत लंबा टाइम आपको लगने वाला है। 10,000 में 25 साल और 25,000 से अगर हम देखते हैं तो लगभग 19 साल आपको लग जाएंगे अपनी 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करते हुए। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं होगी और आपकी जो वेल्थ क्रिएट भी यहां पर नहीं होगी, क्योंकि लगभग जो इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, ये 12 से 15% के आसपास की ही 10-20 सालों में देखेंगे तो इतनी ही रिटर्न्स आपको मिल रही है। अब दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि आप 20% की रिटर्न्स जनरेट करते हैं अगले 10 सालों में, इन्वेस्टमेंट की एसआईपी 25,000 ही है, तो आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए के आसपास जनरेट कर लेंगे और 2 करोड़ जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ 14 साल यहां पर लगने वाले हैं। तो यहां पर 20% अगर आप रिटर्न्स कमा रहे हैं, यानी कि अगर आप थोड़ा अपने पोर्टफोलियो पे रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। रिस्क ज्यादा लेने का क्या मतलब है, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 10 साल में जो अभी तक हमारे पास 10 साल की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स रही है, स्मॉल कैप्स ने 24-25% तक की रिटर्न्स जनरेट करके दिए। मैं ऑन एन एवरेज 20 साल के रिटर्न्स लेके चल रहा हूं, जैसे इंडेक्स में मैं 2-3% कम रिटर्न मान के चल रहा हूं, स्मॉल कैप मिड कैप में भी मैं 2-4% कम रिटर्न्स, 20% भी अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन बनाकर जनरेट करते हैं तो आप 14 साल में 2.25 करोड़ रुपए जनरेट कर लेंगे। और अगर आप 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट यहां पर भी कर रहे हैं तो 18 साल आपको लग जाएंगे 2 करोड़ रुपए जनरेट करने में, 20% की रिटर्न्स। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना। ये इन 2 पिक्चर से आपको साफ समझ आ रहा होगा। तो जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स फंड पे डिपेंड हो जाएंगे तो 25-30 साल लग जाएंगे आपको, 20 साल लग जाएंगे आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में। तो पहली चीज आपको यहां पर समझ के चलनी है। अब दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, हर साल आपको अपनी एसआईपी को इंक्रीज कराना है। ये जो कैलकुलेशन है इसमें मैंने 10% का एजम्पशन लिए कि आप हर साल 10% अपनी एसआईपी इंक्रीज करेंगे। रिटर्न्स 12% की एज्यूम की है, तो 25,000 रुपए 10 साल के लिए, सेम जो हमने पहले बात की थी, यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 84 लाख रुपए की हो जाती है अगर आप स्टेप अप एसआईपी कर लेते हैं। और वहां पे अगर आप नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं तो आपको 25,000 से 2 करोड़ रुपए पहुंचने में 19 साल लग रहे थे। स्टेप अप एसआईपी
एसआईपी से आपके जो साल हैं वो 4 साल कम हो गए, 15 सालों में आप वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और यहां पर भी आप देखेंगे स्मॉल, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टेप अप एसआईपी के थ्रू, तो 20 साल में वो वेल्थ आप जनरेट कर सकते हैं, जो वहां पर 25 सालों में आप जनरेट कर पा रहे थे। तो स्टेप अप एसआईपी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप अप एसआईपी का मतलब है कि आप हर साल अपनी जो करंट एसआईपी है उसको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते रहिए, अपनी इनकम के साथ साथ इंक्रीज करते रहिए, ताकि आपकी जो टोटल आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, जो टारगेट तक आपको पहुंचना है, वहां टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको काफी आसानी हो जाएगी। अब इसके साथ यहां पर इंडेक्स फंड के साथ साथ हम अब ऐड कर देते हैं, अगर आप स्टेप अप एसआईपी को अपने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपका क्या वेल्थ जनरेशन होने वाला है। तो ये सिनेरियो यहां पर आ जाता है, स्टेप अप एसआईपी 20% की रिटर्न, हर साल 10% आप अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो 25,000 रुपए अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हैं तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए आप 10 साल में जनरेट कर लेंगे। 15 सालों में आप देखेंगे आप 4.32 करोड़ रुपीस स्टेप अप एसआईपी से जनरेट कर सकते हैं, और 20 साल में लगभग 12 करोड़ रुपए। तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ स्टेप अप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो वेल्थ क्रिएशन है वो आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने का अपना रिस्क है, जो हमने कई बार बात की अलग अलग वीडियोस में, लेकिन आप अगर पैसा कम है और वेल्थ भी क्रिएट करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क यही है कि आपको स्टेप अप एसआईपी पे 20% की रिटर्न टारगेट करनी है, और 20% की रिटर्न टारगेट करने के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ही काम आने वाले हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स, लार्ज कैप फंड्स, ये आपको काम नहीं आएंगे। ये जब तक ये फंड्स आपकी वेल्थ जनरेट करेंगे तब तक आपकी वो पैसा एंजॉय करने की उम्र जा चुकी होगी, बहुत आगे निकल चुकी होगी। तो इसलिए थोड़ा रिस्क लेना आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप 35,000 की समहाउ एसआईपी मैनेज कर पाते हैं तो आप 10 साल में ही 2 करोड़ रुपए स्टेप अप एसआईपी से जनरेट कर सकते हैं। तो 2 करोड़ की वो अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो 35,000 रुपए कम से कम विद स्टेप अप एसआईपी 20%, तब आपकी 2 करोड़ की वेल्थ जनरेट होगी। तो 2 करोड़ की वेल्थ जनरेट करने का ही आपको मिनिमम टारगेट लेना है, 10 साल में ही जनरेट करने का आपको टारगेट लेना जरूरी है। 10-12 साल का टारगेट लेंगे, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के लिए 2 साल आज से 30 साल आगे 2 करोड़ रुपए जमा करने की सोच रहे हैं तो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो 2 करोड़ रुपए को जनरेट करने की ट्राई करनी है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्राई करना है, और रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी आप ये चीज जनरेट कर पाएंगे। अब दूसरी चीज जरूरी है कि अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो जल्दी उम्र में आपको स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप 50-55 साल के होके स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने का रिस्क लेंगे तो वहां पर हो सकता है आपको नुकसान खाना पड़े, क्योंकि टाइम फ्रेम आपका उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है यंग एज में 25-30 साल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी जो शुरुआत है वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन से करिए, धीरे धीरे अपनी एसआईपी को इंक्रीज करिए, तभी आप एक अच्छी वेल्थ स्टॉक मार्केट में जनरेट कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा। रिस्क ज्यादा लेना है, पैसे हर साल एसआईपी में इंक्रीज करने, तो आपका ये जो टारगेट है ये काफी ज्यादा अचीवेबल है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है किसी भी तरह की। धन्यवाद।